प्यारे दर्शक भाई बहनों, आप सबको सादर नमस्कार। श्री राम गायत्री दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज नहा लीजिए प्रेम की इस पावन गंगा में। तन मन के सारे कलुष धुल जाएंगे, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। ऐसी है यह दिव्य कथा गाथा। संत कबीरदास का एक प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के अनेक ग्रंथ पढ़कर भी किसी ने प्रेम करना नहीं सीखा, उसे पंडित या ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। सच्चा प्रेम प्रतिदान नहीं मांगता, बस उसे देना आता है। क्या मिला या मिलेगा, इस पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। न यहाँ शर्त रखी जाती है, न शिकायत की जाती है। ऋषियों ने परिवार व्यवस्था बनाई ही इसीलिए है कि मनुष्य परिवार की पाठशाला में प्रेम करना सीखे। माता पिता पत्नी पुत्र भाई बहन चाचा ताऊ, फिर दायरा बढ़ाते हुए मोहल्ला ग्राम नगर राज्य और संपूर्ण राष्ट्र से प्रेम, विश्व मानवता से प्रेम। अब दायरा आगे बढ़ाकर पशु पक्षी जीव वनस्पति से प्रेम। और जो यह न कर सका वो परमात्मा को पा ही नहीं सकता। चाहे कितना ग्रंथ पढ़ ले, साधना कर ले, तपस्या कर ले, परमात्मा प्रेम का ही तो पर्याय है। पूज्य आचार्य श्री सुनसान के सहचर पुस्तक के माध्यम से बताते हैं कि जब वे हिमालय में तप करने गए तो वहाँ कोई संगी साथी नहीं, निर्जन बियाबान सुनसान। तब उन्होंने अपनी संवेदना ऐसी जगाई, तब क्या हुआ, उनकी बातचीत कलकल करती नदी से होने लगी। जैसे नदी कह रही हो, साधक मुझे देखो, मैं बिना रुके बिना थके खो खड्डों पत्थरों से लड़ते जूझते निरंतर बहती हूँ। जब तक मेरा प्रियतम सागर से मिलन न हो जाए तब तक तुम भी यही करना। जिस पत्थर पर बैठे थे वो पत्थर भी बातें कर रहा है, साधक मुझे देखो, दिन रात लहरें मुझसे टकराती रहती है पर मैं अपने स्थान से इंच भर भी नहीं हिलता। तुम भी अपने संकल्प में ऐसे ही अडिग रहना। सर्दी वर्षा धूप सहते ऊंचे ऊंचे पेड़ उन्हें महान साधक और तपस्वी लगते। नंदनवन में रंग बिरंगे फूल अपनी मस्ती में झूम रहे थे। आचार्य श्री कहते हैं, उन्हें देखकर लगा जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे और झूम झूम कर कोई पाठ याद कर रही हैं। मैं भी उनके बीच में बैठ गया। मुझे लगा जैसे मैं भी एक इनकी तरह फूल हूँ। उसमें एक बड़ा सा पीला फूल खूब हंसोड़ था। मुझे देखकर खिलखिला कर हंस पड़ा। कहने लगा, आप भी कहाँ मनुष्यों में जा फंसे, हर समय का रोना और जीवन भर शिकायत करना। हमें देखो, निश्चिंत और निर्द्वंद होकर आनंद में झूमते रहते हैं। मैंने कहा, दोस्त सच्चे मित्र की तरह सच्ची सीख दे रहे हो, अब मैं भी यही करूँगा। और मित्रों, उनके इसी निश्चल प्रेममय स्वभाव के कारण एक मादा भालू अपने 2 बच्चों को उनकी झोपड़ी में छोड़कर और चरने जाया करती थी। जिस गुफा में वे रात्रि विश्राम करते थे वहाँ पक्षी भी निडर होकर निवास करने लग गए थे। आसपास के दूसरे जीव जंतु भी रात्रि में वहीं आश्रय ले लेते थे। सब एक साथ सोते थे। यही है निश्चल और निर्मल प्रेम का सुप्रभाव। इसलिए तो कहा जाता है कि जहाँ ऋषि तप करते हैं वहाँ गाय और सिंह एक स्थान पर पानी पीते हैं। अपने निवास स्थान मथुरा में भी जब वे भोजन करने बैठते थे तो वहाँ सारे वानर वृंद पहुँच जाते। उन्हें भी कुछ न कुछ प्रसाद देना पड़ता था आचार्य जी के थाली से, वरना वे भागते न थे। चूहे थाली से रोटी खींचकर और ले जाने का प्रयास करते थे। कबूतर इत्यादि जो भी जीव जंतु आसपास रहते सब पास आ जाते। माता जी उन्हें झिड़क कर कहती, ये लोग आचार्य जी को चैन की 2 रोटी खाने भी नहीं देते। बाल्यकाल में अपने गृह ग्राम आवलखेड़ा की हवेली में एक मर्मस्पर्शी घटना है। एक छप्पो नाम की वृद्धा मेहतरानी गोबर उठाने और गौठान के साफ सफाई के लिए आया करती थी। उस समय छुआछूत की मान्यता चरम पर थी। ब्राह्मण परिवार के सदस्य
उसकी परछाई से भी बचकर रहते थे। बालक श्री राम उस मेहतरानी को अम्मा कहकर बुलाते थे। परिवार के सदस्यों को एक मेहतरानी के प्रति श्री राम का सम्मानजनक संबोधन अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अचानक वह काम पर नहीं आई। इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। पूछने पर किसी ने इस प्रश्न को महत्व नहीं दिया। 2-3 दिन गुजर गए और वह जब काम पर नहीं आई तो बालक श्री राम पूछते पूछते छप्पो के घर पहुंच गए। घर क्या झोपड़ियाँ थी, कच्चे मकानों की कतारें उनकी थी, उन लोगों की थी जिनको सवर्ण समाज के लोग अछूत मानते थे। संपन्न ब्राह्मण परिवार के बालक का इस अछूत बस्ती में आना किसी अनहोनी से कम नहीं था। जब बालक श्री राम छप्पो की झोपड़ी में पहुँचे तो देखा छप्पो मैया झिलंगी खाट में पड़ी थी। पूरे शरीर में घाव हो गए थे, घाव में कीड़े पड़ गए थे। शायद इसी वजह से तेज बुखार हो गया था। चलने फिरने में अशक्त हो गई थी। जाहिर है मलमूत्र से कपड़े गंदे हो गए थे। मक्खियाँ भिनभिना रही थी, दस्त जो लग गए थे। श्री राम ने पुकारा, अम्मा अम्मा। छप्पो ने देखा, आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। कराते हुए बोली, श्री राम तूने ये क्या किया, यहाँ क्यों आ गया? परिवार के लोगों को पता चल गया तो न जाने क्या करेंगे तेरे साथ। तू जल्दी से भाग जा, भाग जा। पर श्री राम पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। न झिझके, न डरे, न घबराए। छप्पो माई न करती रही, पर श्री राम ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले घर की साफ सफाई की, आग जलाया, पानी गर्म किया, कपड़े बदले, मलमूत्र से सना हुआ कपड़ा धोया। अब दवा और भोजन की व्यवस्था करनी थी। छप्पो के जाति समाज के लोगों ने भी मुंह फेर लिया था। बेचारी दर्द के मारे चिकती चिल्लाती, पर कोई झांकने तक नहीं आया। श्री राम ने पहले खिचड़ी पकाकर खिलाई, फिर बाहर निकले और एक चिकित्सक से परामर्श लिया। खुद से दवा और मरहम पट्टी की व्यवस्था की। घाव धोए, मरहम पट्टी की। इस अविश्वसनीय घटना की सूचना हवेली तक पहुंच गई थी। पिताजी समेत 7 भाइयों का बहुत बड़ा परिवार था उनका। उनके लिए बहुत बड़ा पाप था, गुनाह था। चाचाओं ने मोर्चा संभाल लिया। माँ तो कुछ नहीं कर सकती थी और पिताजी कथा करने बाहर गए थे। श्री राम की हवेली पहुंचते ही गृह प्रवेश के पहले द्वार पर ही गंगा जल से नहलाया गया। वस्त्र परिवर्तन के बाद सख्त हिदायत के साथ यह अपराध दोहराया न जाए, गृह प्रवेश की अनुमति मिली। पर बालक दूसरे दिन फिर तीमारदारी के लिए पहुंच गया। रोक टोक प्रतिबंध का कोई असर नहीं हुआ। श्री राम ने विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह दी, जब तक छप्पो अम्मा स्वस्थ न हो जाए मुझे रोज जाना पड़ेगा। शुद्धिकरण की व्यवस्था रोज बनानी पड़ेगी। ब्राह्मण समाज में तो कोलाहल मच गया और जब श्री राम ने जिद नहीं छोड़ी तो उनकी पंचायत बुलाई गई और निर्णय लिया गया, जब तक यह जिद्दी बालक छप्पो के घर जाएगा तब तक गृह प्रवेश की अनुमति न दी जाए, कोई इसे स्पर्श तक न करे। 13 साल के बालक को जाति बहिष्कृत कर दिया गया। हवेली के बाहर वाले कमरे में व्यवस्था बनाई गई। 2 वक्त का भोजन दे दिया जाता, वहीं सोते वहीं खाते। पिताजी वापस आए तो भाइयों ने जानकारी दी किस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा की व्यवस्था बनाई। पिताजी पुत्र के सेवा भावना से प्रसन्न हो गए और कहा, समझो तुम्हारा एक अनुष्ठान पूरा हो गया। इस तरह बाल्यावस्था में संवेदना, करुणा व प्रेम से छलकते हृदय की अनेकों घटनाएं हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि जिस गाय का दूध उन्हें दिया जाता है वह अन्यायपूर्ण है। दूध पीते समय बछड़े को बलपूर्वक छुड़ाकर बांध दिया जाता था। बछड़ा मचलता रहता और ग्वाला गाय का दूध निकाल लेता। श्री राम ने दूध पीने से इनकार कर दिया। बहुत मनाने पर शर्त तर्क दी कि बछड़े का पेट भर जाए और वह पीना छोड़ दे, तब दूध निकाला जाए, तब वे दूध पिएंगे। अब पूरा दूध बछड़ा पी लेता तो नाम मात्र को दूध निकलता, उससे क्या होना है। एक बार बिल्ली कबूतर को दबाकर मुंह में ले जा रही थी। बालक ने देखा, डंडा मारकर कबूतर को छुड़ाया और घायल कबूतर का तब तक उपचार किया जब वह उड़ने लायक नहीं हुआ। एक बार
गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। मकान के मलबे के साथ एक कुत्ता भी बह रहा था। बिना अपने प्राणों को परवाह किए बालक श्री राम उफनते नदी में कूद गए। लोग मना करते रह गए और वह कुत्ते को सकुशल तट पर ले आए। एक घटना आगरा की है। उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। एक अंग्रेज अफसर एक जवान युवती के पीछे पड़ गया था। बेचारी लड़की अपनी आबरू बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी, सहायता के लिए गुहार लगा रही थी। और उसकी सहायता कौन करे, किसकी सामत आई थी। संयोग से बालक श्री राम भी पिताजी के साथ इन्हीं गलियों में कार्यवश घूम रहे थे। उन्होंने एक पत्थर हाथ में लिया और ताक कर अंग्रेज के घुटने पर दे मारा। अंग्रेज वहीं पैर पकड़कर बैठ गया। दर्द से बिलबिलाता हुआ लोगों पर चिल्ला रहा था, कौन है, पकड़ कर लाओ। इधर श्री राम भीड़ का हिस्सा बन गए, क्योंकि युवती की रक्षा हो चुकी थी। इस तरह बाल्यावस्था के न जाने कितनी मार्मिक घटनाएं हैं, उन सब का जिक्र कर पाना संभव नहीं है। विवाह के पश्चात जब आगरा एवं आगरा के पश्चात मथुरा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आश्रम जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई, तब से लेकर शांति कुंज आश्रम में निवास और देह त्याग के बीच में उनके प्रेम, करुणा, संवेदना से ओतप्रोत उनके छलकते हृदय की इतनी घटनाएं हैं कि गणना की जाए तो इतनी कहानियां लिखी जा सकती है, जिनकी संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में होगी। यह हम कुछ मर्मस्पर्शी घटनाओं से आपको परिचित कराते हैं। इस संबंध में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि विश्व के इतिहास में अब तक किसी महापुरुष ने नहीं कहा होगा। उन्होंने अपने आत्मकथ्य में भी लिखा है और मंच से प्रवचन में भी कहा है, मेरे बच्चों, जब तुम समाज के बीच में जाओगे तो तुम्हें अनेक लोग मिलेंगे और कहेंगे कि तुम्हारे गुरु से अधिक ज्ञानी हमारा गुरु है। कोई कहेगा हमारे गुरु से बड़ा लेखक या तपस्वी या सिद्ध इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो बेटे उनकी सारी बातें मान लेना। लेकिन जब कोई कहे कि प्यार करने के मामले में हमारे गुरु से बढ़कर कोई नहीं, तो बेटे अड़ जाना। कोई से हमारा अभिमान समझे तो समझे, हम दावा पूर्वक कह रहे हैं कि हमसे अधिक प्यार करने वाले व्यक्ति न कोई हुआ है न कोई होगा। हमने पूरे जीवन भर इसी की खेती की है, प्यार बांटा और प्यार पाया, प्यार ही प्यार बोया और प्यार ही प्यार काटा। जो भी व्यक्ति एक बार उनसे मिला जीवन भर के लिए उन्हीं का होकर रह गया। बात तभी की है जब गायत्री तपोभूमि का निर्माण भी नहीं हुआ था। ज्ञामंडी स्थित अपने निवास में ही आगंतुक कार्यकर्ता परिजनों को ठहराया जाता था। माताजी स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाती थी। जो भी व्यक्ति एक बार कहीं से कैसे भी करके किसी बहाने उनके यहाँ ठहरा, भोजन और विश्राम किया, जीवन भर के लिए उन्हीं का होकर रह गया। गुरुदेव नवागंतुक पर भी ऐसा प्यार लुटाते थे कि व्यक्ति को लगता ये तो जन्मों जन्मों के मेरे माता पिता हैं। बस इसी प्यार की डोरी से लोग बनते गए, जिसे बाद में गायत्री परिवार नाम दिया गया। एक बार वहाँ ठहरे हुए एक व्यक्ति को बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार इतना तीव्र था कि शरीर का होश नहीं रहा। बेहोशी की अवस्था में उनके कपड़े गंदे हो गए। माताजी को पता चला। माताजी ने उसके मलमूत्र से सने कपड़े धोए, स्वयं वस्त्र बदले, उपचार की व्यवस्था बनाई। स्वस्थ होने के बाद जब उस कार्यकर्ता को पता चला तो ग्लानि से, पश्चाताप और अपराध बोध से मन भर गया। भोजन करना छोड़ बस रोना शुरू कर दिया। माताजी को सूचना मिली। माताजी ने आकर पूछा, बेटा क्यों इतना रो रहे हो? उसने कहा, माताजी मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरी गंदगी तक आपको धोना पड़ गया, मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा माताजी। माताजी ने कहा, बेटा तुझे पश्चाताप इसलिए हो रहा है कि तू मुझे अपनी माँ नहीं समझता। अपने बच्चे का मलमूत्र सभी माताएं धोती है, मैंने किया तो कौन सी बड़ी बात है? तुझे अपने बच्चा समझ के ही तो किया ना। तो भाइयों, ऐसा था माता जी का प्यार। एक कार्यकर्ता सपरिवार पहली बार शांति कुंज आए। गुरुदेव से भेंट मुलाकात के बाद जाने की आज्ञा मांगी तो आचार्य जी ने कहा, भोजन करके जाओ। कार्यकर्ता ने सोचा, पहली बार शांति कुंज आए साहब, आश्रम या गुरु पर भार क्यों बने। फिर कहा, गुरुदेव हमारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, हम उन्हीं के यहाँ भोजन कर लेंगे। तो आचार्य श्री ने कहा, बेटा
भोजन घर में किया जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं। बस इसी वाक्य ने सदा सदा के लिए उन्हें अपना बना लिया। इस तरह की घटना या व्यवहार किसी एक के साथ नहीं, लाखों के साथ घटा। हर कार्यकर्ता को यही लगता था कि गुरुदेव सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। बिहार के एक विज्ञान के लेक्चरर थे भास्कर जी भाई साहब। गुरुदेव के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर शांति कुंज आ गए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं भी यहीं सेवा देना चाहता हूँ, कार्यकर्ता बनकर रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, बेटा क्या काम करेगा? उन्होंने कहा, मैं भौतिक विज्ञान का लेक्चरर हूँ गुरुदेव, पढ़ाने का काम कर सकता हूँ। आचार्य श्री ने कहा, बेटा यहाँ तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई काम नहीं है, और क्या कर सकेगा? उन्होंने कहा, गाड़ी चला सकता हूँ। तब शांति कुंज में एक ही वाहन था, अनुमति मिल गई। जब तक गुरुदेव सब शरीर रहे गाड़ी वही चलाते रहे। एक दिन की बात है, भास्कर जी भाई साहब हर की पौड़ी में घूम रहे थे। ये प्रसंग हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी अक्सर सुनाते हैं। एक जगह डोसा बन रहा था, खाने का मन हुआ, जेब टटोला तो जेब खाली, मन महसूस कर रह गए। घर में थे तो मर्जी की खा लेते थे, आश्रम आ गए तो छोटी सी इच्छा भी अधूरी रह गई। वापस शांति कुंज आए तो जैसे गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे थे, बुलावा पहुंचा। भास्कर गुरुदेव के सामने खड़े हुए। गुरुदेव ने कहा, भास्कर गाड़ी निकाल, ऋषिकेश चलते हैं। भास्कर ने गाड़ी निकाली, गुरुदेव और माता जी को बिठाकर ऋषिकेश ले चला। पहुंचने पर पूछा, ऋषिकेश में कहाँ ले चलो गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, मुनि की रेती ले चल। मुनि की रेती में कहाँ? तो बोले, मद्रास कैफे। मद्रास कैफे नाम सुनकर भास्कर भाई साहब चकरा गए। मद्रास कैफे के सामने गाड़ी खड़ी हुई तो गुरुदेव ने कहा, जा 3 मसाला डोसा हम तीनों के लिए लिया। भास्कर 3 डोसे ले आए। तब माता जी ने कहा, बेटा मैं तो प्याज नहीं खाती, अब मेरे हिस्से का तुझे ही खाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, प्याज तो मैं भी नहीं खाता, मेरा भी तू ही खा ले। भास्कर भाई साहब बताते हैं कि 3 मसाला डोसा खाया और जीवन भर के लिए तृप्त हो गया। जरा चिंतन कीजिए मित्रों, जिनका एक एक क्षण इतना अनमोल था, पूरे 24 घंटा का उनका क्रम बना हुआ रहता था। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, दर्शन का भाष्य करने वाले, लाखों कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखने वाले एक विशाल संगठन के संचालक गुरुदेव को एक छोटे से कार्यकर्ता के छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा जतन, इतनी परवाह, ऐसा तो सगा पिता भी नहीं कर पाता। एक बार एक अत्यंत दुखी दंपति शांति कुंज आए। प्रतीक्षालय में बैठे, मैले कुचेले वस्त्र, अस्त व्यस्त बाल, लगता था कई दिन तक सोए नहीं हैं। किसी से कुछ नहीं कहा, न पूछा, न आने का प्रयोजन बताया। किसी ने उन्हें बताया था कि शांति कुंज चले जाओ, वहाँ आचार्य श्री के पास हो सकता है तुम्हारा समाधान हो जाए। गुरुदेव ने कार्यकर्ता से कहा, जाओ नीचे एक दंपत्ति बैठे हैं, बुला लाओ। वे ऊपर गए। अभिवादन के बाद गुरुदेव ने पूछा, क्या तकलीफ है? उन्होंने अत्यंत कातर होकर कहा, गुरुदेव हमारा एकमात्र पुत्र महीने भर से ज़्यादा हो गया, न जाने कहाँ चला गया है। उसी के खोज में दर दर भटक रहे हैं। भटकते हुए हमारी ऐसी दशा हो गई है, अब आपका ही भरोसा है। गुरुदेव ने उन्हें आश्वस्त किया, तुम्हारे पुत्र को ढूंढकर तुमसे मिलाएंगे, जाओ चिंता मत करो। उनके जाने के बाद गुरुदेव स्वयं फपक फपक कर रो पड़े। किसी कार्यकर्ता ने उन्हें आज तक रोते हुए नहीं देखा था। गुरुदेव ने कहा, उनके पुत्र को मैं कहाँ से लाऊं? उनके लालची रिश्तेदारों ने उस बच्चे को जान से मार दिया है। अब एक ही उपाय है, उसी आत्मा को पुनः उसी माँ के गर्भ से जन्म लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। करुणा प्रेम से छलकते हृदय वाले, जन जन की पीड़ा से द्रवित रहने वाले गुरुदेव ने अपने जीवन काल में लाखों करोड़ों परिजनों की व्यक्तिगत दुख दर्द को दूर करने के लिए अपने अनमोल तप संपदा को खर्च कर दिया। जो भी रोता हुआ आया, हंसता हुआ गया। उनके द्वार से आज तक कोई कभी खाली नहीं गया, न जाएगा। भाइयों, वीडियो अगर प्रेरणादायी लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ओम शांति।